हरियाणा में एक कहावत है कि जहां हुक्का होता है वहां विभिन्न चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। तो अब चुनावी माहौल है। 25 मई को हरियाणा में मतदान होगा, लोकसभा चुनाव हैं। तो मैं आज पहुंचा हूं एक हुक्के की महफिल के बीच में। बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा भी हैं। तो आज हम बात करेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बारे में इन लोगों के क्या विचार हैं। हाँ जी, आपका नाम? राजकुमार सैनी, झज्जर से, LSP प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट झज्जर। अच्छा सैनी साहब, आप झज्जर के निवासी हैं। हाँ जी। डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से सांसद हैं। हाँ जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। शहर की हालत आप देख रहे हैं। हाँ जी। तो क्या महसूस करते हैं भाई, छोटा सा झज्जर है और आज ये विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? ऐसा है जी, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें अरविंद शर्मा को जो वोट मिले वो आप देख रहे थे कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे थे। और जब लोगों ने अब की बार देख लिया अरविंद शर्मा बीजेपी सरकार ऊपर है और यहाँ से सांसद चुना हुआ है, एक भी योजना लेके सेंटर की नहीं आया। कोई रोहतक ज़िले में या झज्जर ज़िले में पूरी लोकसभा के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। और अरविंद शर्मा की मंशा भी नहीं थी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की, इसलिए ये ना तो कभी दौरे पर, धन्यवादी दौरे पर आए और ना ही काम किए। अब इनको टिकट यहाँ देकर ये अरविंद शर्मा यहाँ पर फंस गया है और लोगों के अंदर इतना आक्रोश है इसके अरविंद शर्मा के प्रति कि लोग वोट देना नहीं चाहते, चाहे वो सिटी का हो चाहे वो देहात का हो। और दीपेंद्र ने यहाँ पर काम किए हैं। काम के बदले लोग देखने के बाद, खरबूजा होता है ना, उसको लोग चाखते हैं। तो लोगों ने इसको चाख लिया। जब ऐसे नुमाइंदे का, पार्लियामेंट के नुमाइंदे का क्या करेंगे जो कोई योजना लेके नहीं आ सकता, तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और अब की बार बड़ी भारी मतों से दीपेंद्र को जिताने जा रही है और फासला लाखों में जा चुका है, अब हज़ारों में गिनती नहीं है। आने वाले समय में 25 मई को ये वोट पड़ेंगी, तब ये फैसला 4 जून को आपके सामने होगा। हाँ जी, आपका नाम? नाम रविंद्र जांगड़ा जी। कहाँ से हैं आप? मांडोटी से। मांडोटी से। आपको भी पता है 25 तारीख को मतदान है? बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव हैं। बिल्कुल पता है। तो क्या मूड है आपका? मूड सर जनता का है जी, और ये तो आप सारे का घूमते होगे, सबने बता भी दिया होगा। मूड तो एक है जी, क्या भाई दीपेंद्र, पिछली बार जो भाई दीपेंद्र के साथ छल कपट करके ने, और सुबह सब ने पता है भाई, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि रात भर इन्होंने जो खींचातान रखी और रात को अगले दिन सुबह 2 बजे इन्होंने डिक्लेयर कराया है, वो भी मात्र 5 साढ़े 5 हज़ार वोटा थे। तो ये तो सब ने पता है जी कि लहर है तो भाई दीपेंद्र की है। दीपेंद्र में ऐसी क्या क्वालिटी है कि लोग अब इतने प्रभावित हो रहे हैं? साहब क्वालिटी तो उन लोगों से पूछो, हम तो एक छोटे से नागरिक हैं, मतदाता हैं इस देश के, जो बड़े बड़े उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, उन उम्मीदवार से पूछो अगर वो टिकट नहीं मिलता है तो वो किसको वोट देंगे। तो यहाँ तो जी अरविंद शर्मा को भी अगर टिकट नहीं मिलता तो वो भी दीपेंद्र को वोट देते। खासियत तो उन बड़ों से पूछो जी, उनमें क्या खासियत है। तो अपने सांसद हैं वर्तमान डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, तो कुछ करा इन्होंने 5 साल में? पिछले 5 साल ये चलो ठीक है, जिस तरह से सब ने पता है छल कपट करके वोट लेकर गए। इन्होंने एक नारा भी दिया कि झज्जर मेरा जिला है, झज्जर मेरा रेजिडेंस है, झज्जर का मैं रहने वाला हूँ, मैं वासी हूँ। ये कितना बड़ा वासी है। यहाँ तक काम करने की तो बात ही दूर है जी, काम इससे कौन मांगता था। ये तो कोई शो की सभा में भी नहीं आ पाए जी, इनकी तो खाली शो की हाजिरी भी नहीं थी। जहाँ इतना ही हो रही थी कोरोना टाइम में, वहाँ ये कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर ये वहाँ भी दिखाई दे देते, लोगों के साथ खड़े हो जाते, तो भी शायद इन्हें कोई वोट देने की कहता। लेकिन ये तो जी सिवाय भाईचारे को बिगाड़ने की इसके पास कुछ नहीं है। और इन्होंने सब समझ लिया है कि भाई अब जो समय है ये भाई दीपेंद्र का है। इन्होंने तो भाईचारा बिगाड़ा है, जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। 15 साल से जहाँ भी खड़े होकर बोलते हैं, जिस भी सभा में बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। तो लोग जो है इनसे परेशान हो चुके हैं, काम का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। यानी कि अब जो ये चुनाव होगा जात पात पे नहीं, विकास का ना, कोई जात पात पर चुनाव नहीं होगा। 36 बरादरी का चुनाव है तो विकास का है। इन्होंने विकास का झूठा नाम लिया, इन्होंने कोई विकास नहीं करा, देश को बेच खाया। सारे
रोजगार इन्होंने लुप्त कर दिए। और एक कौशल रोजगार जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी, हमारे भाई साहब दीपेंद्र जी, उस टाइम पर डीसी की नौकरी में कोई नहीं पूछा करता। और आज इन्होंने डीसी, रोजगार, कार्यालय, कौशल, फलाना धकड़ा, रोजगार सारे खत्म। हिंदुस्तान जो है वो किसान प्रधान देश है। और दो ही बातों पर था जी, जय जवान जय किसान, हमारा नारा ही एक होया करता। एक जवान भी खो दिया, किसान भी खो दिया। तो अब जनता समझ गई जी, उन्होंने विकास चाहिए, यहाँ काम करने वालों को वोट है। और काम करने वाले अगर कोई है, इस क्षेत्र का विकास किया है, पूरे हरियाणा का अगर विकास किया है, तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा और भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने काम किया है। वोट है तो उन्हीं का है यहाँ।